नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों इस क्लास को करने वाले हैं। तो याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास को एंड तक जरूर देखने लेना अभ्यर्थियों। वो क्वेश्चन इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो बार बार अभ्यर्थियों एग्जाम में आते हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास को शेयर कर देना, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। आपको बताना है किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा या अभ्यर्थियों आपके उदयपुर। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो धार्मिक स्थल है अभ्यर्थियों वो कौन सा है, तो नाथद्वारा अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों पहला। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला प्रथम संत कौन था अभ्यर्थियों। ये भी स्टार लगा के रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में अभ्यर्थियों जो भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाला प्रथम संत था वो अभ्यर्थियों आपकी संत पीपाजी थे। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से संत पीपाजी से क्वेश्चन 100% आते हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि पशुपत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा अभ्यर्थियों। तो पशुपत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल अभ्यर्थियों लकुलिश अभ्यर्थियों आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है अभ्यर्थियों। याद रखना, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। हाथीमना जो नृत्य है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। ये क्वेश्चन ये अभ्यर्थियों हर एग्जाम में पूछा जाता है, हाथीमना नृत्य। तो कालबेलिया, गरासिया, भीलों में यह अभ्यर्थियों आपकी कैथोड़ी कौन सी जनजाति में अभ्यर्थियों ये प्रचलित है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो हाथीमना नृत्य है वो अभ्यर्थियों आपके भीलों में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं अभ्यर्थियों लक्षीराम, अली बख्श, नानूराम या अभ्यर्थियों आपके दुलिया राणा। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों लक्षीराम अभ्यर्थियों, जिसको हम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, लक्षीराम अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी अभ्यर्थियों। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात आपको बतानी है, मोहनोत नैनसी, राजस्थानी बाता, अली बख्शरी ख्यात या अभ्यर्थियों इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात आपको बतानी है, याद रखना मोहनोत नैनसी अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो मोहनोत नैनसी ख्यात है अभ्यर्थियों वो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस क्षेत्र की रम्मतें प्रसिद्ध हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों कि किस क्षेत्र की रम्मतें प्रसिद्ध हैं, जालोर, जोधपुर, बीकानेर ये अभ्यर्थियों आपके नागौर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो बीकानेरी रम्मत है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय रम्मत मानी जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से रहा है अभ्यर्थियों। तो गुलाबों का संबंध आपको बताना है कि किस नृत्य से गुलाबों का संबंध रहा है। राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना, कालबेलिया, कान गुजरी, भवाई या अभ्यर्थियों लंगा। तो जो गुलाबों है उसका संबंध आपको बताना है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। कालबेलिया से अभ्यर्थियों को जो गुलाबों का संबंध है वो अभ्यर्थियों आपके कालबेलिया से माना गया है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भीलों के घर को क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों। तो भीलों के घर क्या कहलाते हैं। एक ही बात है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन अभ्यर्थियों काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है। तो भीलों के जो घर हैं अभ्यर्थियों पाल, कू या टापरा। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, कू या टापरा। जो भीलों के घर होते हैं अभ्यर्थियों या तो उनको कू कहा जाता है या अभ्यर्थियों उनको क्या कहा जाता है, टापरा अभ्यर्थियों उनको कहा जाता है।
ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा अभ्यर्थियों, कौन से क्षेत्र में अभ्यर्थियों सर्वाधिक मात्रा में भित्ति चित्र पाए गए हैं। तो ऑप्शन हो जाते हैं जोधपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर या अभ्यर्थियों आपके मेवाड़। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो अभ्यर्थियों पता ही होगा और कमेंट बॉक्स में छाप देना अभ्यर्थियों बी इसका आंसर है। क्या आंसर है अभ्यर्थियों? बी, यानी कि जो कोटा बूंदी अभ्यर्थियों ये राजस्थान का भित्ति चित्रों की दृष्टि से सबसे सफल क्षेत्र माना गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा भित्ति चित्र पाए जाते हैं। कोटा और बूंदी ये दो ज़िले ऐसे अभ्यर्थियों याद रखना, स्टार लगा के रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। याद रखना, युगल नृत्य आपसे पूछा है। चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, संक्रिय नृत्य, ये अभ्यर्थियों आपके मंडल नृत्य। युगल नृत्य किसे कहा जाता है अभ्यर्थियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको अभ्यर्थियों मिल के किया जाता है वो युगल नृत्य कहलाता है। यानी कि संक्रिय जो नृत्य आपके ये युगल नृत्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राव जेतसिरो छंद की रचयिता किसने की अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राव जेतसिरो छंद की रचयिता किसने की थी। बिट्टू सूजा, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैन्सी या आपके चंद्रवरदाई। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बिट्टू सूजा के द्वारा जो आपका राव जेतसिरो छंद है इसकी अभ्यर्थियों रचना बिट्टू सूजा के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण आपको बताना है कि किसके द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा उदयभान या अभ्यर्थियों आपके राजा मान सिंह। तो हवा महल का निर्माण आपको बताना है किसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। हवा महल के बारे में 2 पॉइंट और याद रखना अभ्यर्थियों। कौन कौन से, पहला कि हवा महल अभ्यर्थियों जयपुर में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हवा महल कितने मंजिला इमारत है ये भी याद रखना, ये अभ्यर्थियों 5 मंजिला इमारत है। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो हवा महल जो ये कितने मंजिला इमारत है अभ्यर्थियों। अगर ये आपके पेपर में पूछा जाता है तो 5 मंजिला छाप देना अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा कि राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी अभ्यर्थियों। ये पुस्तक अभ्यर्थियों राजपूत पेंटिंग्स ये किसके द्वारा लिखी गई थी। 1916 में अभ्यर्थियों इसको लिखा गया था। कितने में अभ्यर्थियों 1916 में किसके द्वारा लिखी गई थी यह आपसे पूछा अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग्स के नाम से एक बुक निकाली गई थी 1916 में, जिसको किसने निकाला था। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी अभ्यर्थियों ब्रिटिश छावनियाँ थी ये आपसे पूछिए। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी अभ्यर्थियों राजस्थान में। कितनी थी? 6। याद होना चाहिए ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों, नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चंपार शिखा शैली से मिलती जुलती है अभ्यर्थियों। तो कौन सी शैली है जो अभ्यर्थियों आपकी चंपार शिखा शैली से मिलती जुलती है। तो जो मेवाड़ी शैली अभ्यर्थियों वो चंपार शिखा शैली से मिलती जुलती है। इनका मेल अभ्यर्थियों आपस में एक जैसा है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जो कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित अभ्यर्थियों ये आपसे पूछा है। तो अभ्यर्थियों तल्लीनाथ, पापू जी, देवनारायण जी या अभ्यर्थियों आपके रामदेव जी। तो पापू जी अभ्यर्थियों इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। कोलू गांव का संबंध अभ्यर्थियों लोक देवता पापू जी से माना गया है। याद रखना ऑप्शन अभ्यर्थियों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी साहित्य में पावरा क्या भैया। तो यहाँ से भैया जो आपकी राजस्थानी भाषा बोलियाँ हैं वहाँ से भैया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। टॉपिक याद रखना भैया, तो जो टॉपिक बता रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बहादुरों की जो विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली जो पुस्तक होती है जिसमें उसका वर्णन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पावरा कहते हैं भैया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। तो किस रियासत ने दिया था ये याद रखना भैया, तो जयपुर ने दिया था। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। तो किशोरी देवी भैया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितने क्वेश्चन इस क्लास में करा पाएँ, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में छाप देना, और एक कमेंट एक लाइक आपसे मांगते हैं, बस ये कर देना, कमेंट में लिख देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और जो भी बच्चा चैनल पर नया विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भैया तो यहाँ पर आपको जेन्युइन मैटर जो आपके सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है वो पढ़ाया जाता है। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।